अब बात करेंगे मुंबई के अंधेरी इलाके की, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही उतारा मौत के घाट। घटना अंधेरीपुर में स्थित साकीनाका परिसर के यादव नगर का है, जहां एक बंद घर में से एक युवक की सड़ी हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंधेरीपुर के साकीनाका में यादव नगर स्थित सरोवर चाल के एक बंद घर से नसीम खान का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास बताई जा रही है, जो पेशे से टेलर का काम करता था। बताया जा रहा है कि मृतक नसीम खान की शादी 2017 में हुई थी। शादी के बाद से वे अपनी पत्नी के साथ वसई आईआईटी चर्च के पास रहते थे। पति पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था, जिसको लेकर नसीम के पिता द्वारा दोनों को कई बार समझाया गया था। इस बीच 12 जुलाई को ही नसीम यादव नगर में रहने आया था। वहीं 14 जुलाई को नसीम के पिता के फ़ोन करने पर पत्नी ने फ़ोन उठाते हुए कहा कि उनका तबीयत खराब होने के कारण अभी वे सोए हुए हैं, जिसके बाद से नसीम का नंबर बंद आने लगा। बेटे से कोई संपर्क न होने पर जब नसीम के पिता घर पर मिलने पहुंचे तो घर में ताला लगा हुआ था। घर के अंदर से बदबू आ रही थी। जब पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सड़े हालात में नसीम का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नसीम के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस की टीम ने तकनीकी और मुखबिरों के आधार पर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में जोन 10 के डीसीपी डॉक्टर मदेश्वर रेड्डी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार साकीनाका पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मृतक की पत्नी रुबीना नसीम शेख उम्र 22 साल और उसके प्रेमी मोहम्मद सैफ 21 साल को गिरफ्तार कर लिया है। रुबीना और मोहम्मद सैफ के बीच प्रेम संबंध था। दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन नसीम दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा था, जिसको रास्ते हटाने के लिए उसकी पत्नी ने यादव नगर में भाड़े पे रूम लेकर रहने का प्लान बनाया था। प्लान के तहत महिला और उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या करके मौत से फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब साकिनाका पुलिस स्टेशन में फ़ोन आए थे। फ़ोन में सामने वाला बताया कि सर्वर चाल दूसरा मंजिला में यादव नगर में एक भास बहुत आ रहे हैं एक रूम से। उस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद साकिनाका पुलिस वहाँ पे पहुँचे और उसका घर का दरवाज़ा खोल के देखने पे वहाँ पे एक स्लीपिंग कॉट था। स्लीपिंग कॉट के अंदर एक पुरुष का बॉडी मिली है। पुरुष का बॉडी का आइडेंटिटी पता चला, उसका नाम नसीम शेख है, उसका उम्र 22 साल है। फिर उसके आगे का इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किए थे। आगे के इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद उसका बीवी के साथ वहाँ पे 7 दिन पहले ही आए थे और उसका बीवी रुबीना शेख वहाँ से गायब थे। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ थे। इसका आधारित पे उसका नसीम शेख का पिताजी का कंप्लेंट लेके एफआईआर मर्डर का एफआईआर दाखिल किया है। उसी दिन शाम पे हमारे पास जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस है और ह्यूमन रिसोर्स का इंटेलिजेंस है, उसके साथ में उसका रुबीना शेख को हम अरेस्ट किया गया और उसके साथ में उसका प्रेयकर है मोहम्मद सैफ जुल्फ़िकार फारूकी उम्र 21 साल, इनको भी हमने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला जो मयत है नसीम शेख बार बार उसको बीवी को मारता था और उसका कैरेक्टर के ऊपर डाउट लेता था। इसके वजह से उसको दोनों का आपस में झगड़े होते थे। इस कारण पे इनका मर्डर हुआ, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में